हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज यानी कि बैंकिंग। इसमें हम बात कर चुके हैं अभी तक बैंक का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन, और इसके साथ साथ हमने बात की टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। इसमें हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और इसमें हमने बात की थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या होता है और कितनी कैटेगरी में इसको क्या है डिवाइड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे, ये सेकंड पॉइंट था, आज हम बात करेंगे इसी का नेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर बैंक के बारे में। एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है? एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए क्या है लोन की फैसिलिटी देता है। अब एग्रीकल्चर पर्पज़ में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत क्यों होती है? बीज खरीदने के लिए, या फर्टिलाइज़र खाद वगैरह जो हैं उनको खरीदने के लिए, सीड्स परचेज करने के लिए, या ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, उनको परचेज करने के लिए, या लैंड जैसे मान लो सही नहीं है तो उसको क्या है इक्वल करने, समतल करने के लिए। तो कई तरह के लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन भी आते हैं, मिड टर्म लोन भी आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन भी आते हैं। या ट्यूबवेल लगाने के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए, या ड्रिपिंग सिस्टम के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, या फवारा सिस्टम जो होता है उसके लिए भी क्या है लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या है एग्रीकल्चर में लोन की ज़रूरत जो है वो किसान को पड़ती है। उस ज़रूरत को पूरा कौन करता है? एग्रीकल्चर जो बैंक है वो क्या है उसको पूरा करता है। तो अलग अलग लोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लोन बैंक जो हैं उनको क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा जो इसमें आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लोन देते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी देते हैं। ये बैंक जो होते हैं वो अदर बैंक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है और ओनरशिप जो होती है वो क्या है दूसरे बैंकों से, जो दूसरे कमर्शियल बैंक जो हैं उससे क्या होती है अलग होती है। कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको हम तीन कैटेगरी में, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्टेट लेवल पर जो होता है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और विलेज लेवल पे जो होता है वो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आपने सुना भी होगा गांव के अंदर जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके बारे में। गवर्नमेंट सोसाइटी होती हैं जहां पर किसान जो है वो खाद वगैरह, यूरिया, डीएपी वगैरह लेके आता है। तो ये एग्जांपल है कोऑपरेटिव बैंक का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसके नाम से भी पता चल रहा है लैंड को डेवलप करने के लिए, भूमि का विकास करने के लिए। जैसे कि लैंड के अंदर क्या है, मान लो वो ऊबड़ खाबड़ जगह है, उसको समतल करने के लिए क्या है किसान को पैसे की ज़रूरत है, या उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो उसको क्या है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या है उसको लोन की ज़रूरत है। या फिर ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, या फिर क्या है कोई पुराना ओल्ड लोन ले रखा है उसकी रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, या अदर हार्वेस्टर वगैरह हैं उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो किसान होता है उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक फार्मर्स की इन नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। ये बैंक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आता है स्टेट लेवल का जो होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, एक होता है प्राइमरी लेवल का लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक जो होते हैं लॉन्ग टर्म की और मिड टर्म की जो लोन की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं, शॉर्ट टर्म की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। शॉर्ट टर्म की ज़रूरत को पूरा कौन करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट वो है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कि आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है। तो आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रूरल बैंक। और ये आपने याद रखना है, आगे भी आपको काम आएगा ये, कि ये जो बैंक है इसको 1975 के अंदर क्या है एस्टिब्लिश किया गया था। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है रूरल बैंक
यानी कि गांव के लोगों को क्या है बैंकिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए ये जो बैंक है इसको क्या है शुरू किया गया था। तो इसमें इस बैंक में कोऑपरेटिव और कमर्शियल दोनों की फीचर हैं। ऊपर हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो मैंने इसमें बताया था कि ये बैंकों की तरह ही होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और ओनरशिप जो है वो क्या होती है, अलग होती है कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनकी। तो कमर्शियल बैंकों की जो होती है वो क्या है स्ट्रक्चर और ओनरशिप जो होती है वो क्या है अलग होती है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। लेकिन जो आरआरबी होता है उसमें दोनों के फीचर आते हैं, यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो और कमर्शियल बैंक होते हैं वो, इन दोनों के फीचर जो हैं वो इसमें क्या है पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम कैपिटल के बारे में बात करें कि टोटल कैपिटल इसकी कहाँ से आती है, तो टोटल जो इसकी पूंजी है कैपिटल है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 35% जो है वो कमर्शियल बैंक देते हैं और 15% जो है वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या है प्रोवाइड करवाती है। ये बैंक मेनली रूरल एरिया के अंदर स्मॉल ट्रेडर जो होते हैं, व्यापारी होते हैं, या छोटे छोटे जो किसान हैं, या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन जो है ये क्या है प्रोवाइड करवाता है। 1975 के अंदर क्या है इसको एस्टिब्लिश किया गया था। अब आता है कुछ और एपेक्स इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करते हैं, बैंकिंग का जो काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सेंट्रल बैंक। तो आप सभी को पता होगा सेंट्रल बैंक, एक तो सेंट्रल बैंक है वो अलग है सेंट्रल बैंक। ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम केंद्रीय बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि एक तो आपने नाम सुना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं है, ये रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। अब जो रिज़र्व बैंक होता है यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी देश में क्या है एपेक्स बैंक क्या है उसको कहा जाता है। एपेक्स बैंक का मतलब क्या है, जो सभी बैंकों के ऊपर काम करता है, जो पूरी बैंकिंग जो सिस्टम है इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है और उनके लिए गाइडलाइन भी जारी करता है, उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक जो है वो कहते हैं। इसके साथ साथ क्या है ये पूरी किसी कंट्री के अंदर मॉनेटरी और बैंकिंग जो सिस्टम है उसको क्या है पूरा का पूरा क्या है कंट्रोल करता है और सबसे मेन बैंक जो है वो क्या है होता है। इसके साथ साथ क्या है किसी भी कंट्री के अंदर क्या है मनी इशू करने का जो राइट है, नोट जारी करने का जो अधिकार है वो क्या है इसी बैंक के पास होता है। और ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे भी क्या है कार्य करता है और मार्केट के अंदर मनी की जो सप्लाई है, पैसों की जो पूर्ति है उसको क्या है कंट्रोल रखता है। ये अगर कम है तो उसको बढ़ाता है और अगर ज़्यादा है मनी की सप्लाई तो उसको क्या करता है ये कम करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक काम करता है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो क्या है सेंट्रल बैंक के तौर पे क्या है काम करते हैं। दुनिया का सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक है वो 1668 के अंदर क्या है स्वीडन के अंदर क्या है एस्टिब्लिश किया गया था। तो आपने ध्यान रखना कि ये जो बैंक है ना ये पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया के अंदर काम करने वाले जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे क्या है सेंट्रल बैंक यानी कि रिज़र्व बैंक के अंडर में काम करते हैं। रिज़र्व बैंक ही उनको कंट्रोल करता है, उनको लाइसेंस इशू करने का राइट जो है वो क्या है रिज़र्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। उसके बाद आता है इसमें सेकंड पॉइंट एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है इसको मेनली इसके नाम से पता चल रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि ऐसा बैंक जो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के दौरान लोन की ज़रूरतें हैं, फाइनेंस की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं एग्जिम बैंक कहते हैं। तो व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए क्या है ये जो बैंक है 1 जनवरी 1982 के अंदर क्या है एस्टिब्लिश जो है वो किया गया था। और ये क्या करता है जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं उनको लोन की फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो क्या है देता है।
इसके साथ साथ क्या है, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उनको भी क्या है ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी जो है वो देता है। मशीनरी और टूल्स वगैरह, ठीक है, इन सभी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए लोन जो है वो देता है। अगला जो है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि ये बैंक जो है वो क्या है हाउसिंग पर्पज़ के लिए, घर के आवास के उद्देश्य के लिए क्या है एस्टिब्लिश किया गया था। 1988 के अंदर क्या है इस बैंक को क्या है एस्टिब्लिश किया गया था, और ये बैंक घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए क्या है लोन की फैसिलिटी देने का काम जो है वो करता है। अगला जो बैंक है वो है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ बिजनेस है उनको रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होती है। मतलब वो बिज़नेस क्या है, बीमार बिज़नेस कहा जाता है ऐसे बिज़नेस को जो लॉस में चल रहे होते हैं, या सिक इंडस्ट्रियल यूनिट भी हम क्या है इनको कह सकते हैं। तो ये बैंक घाटे में चल रहे होते हैं, तो इनको उस घाटे से बाहर लाने के लिए एक अलग बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, जो इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या है लोन की फैसिलिटी जो है वो देता है। अगला जो बैंक है नाबार्ड, ये आपने याद रखना है। नाबार्ड यहाँ पर लिखा हुआ, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर क्या है ये पूछा गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चर और रूरल ग्रामीण क्षेत्र जो है, गांव का एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह की फैसिलिटी देता है, बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। उस बैंक को क्या कहा जाता है, नाबार्ड कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या है, एग्रीकल्चर में और विलेज एरिया के अंदर काम करने वाले जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक इसके अंडर में काम करते हैं। मतलब उनको क्या है ये लोन वगैरह की फैसिलिटी भी क्या है देता है। तो इस बैंक के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, कौन कौन से इसके फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला जो पॉइंट है ये क्या करता है, एग्रीकल्चर और अदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, मिड टर्म लोन भी देता है और लॉन्ग टर्म लोन भी देता है। बी पॉइंट क्या कहता है कि जो कमर्शियल बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन देते हैं उनको भी क्या करता है ये लोन जो है वो देता है नाबार्ड। सी पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी क्या है ये लोन की फैसिलिटी जो है वो देता है। इसके अलावा ग्रामीण जो क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहाँ पर रिसर्च का काम करने के लिए भी क्या है ये लोन जो है वो देता है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के बैंक थे। तो कितने तरह के बैंक हैं हमने सभी बैंकों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक आप करोगे, उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे, अगला पॉइंट जो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंक जो हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं, कौन कौन से काम जो है वो करते हैं। तो थैंक यू सभी का।